बनना है कि आप अपने घराने को नूह की तरह सेव कर सकें और जो कुछ दुनिया में होने जा रहा है वो आप पर और आपके घराने पर हरगिज पूरा ना हो। हालेलुया। लेकिन बात जो है ना वो अब सिर्फ हालेलुया और आमीन कहने तक नहीं रह गई। वक्त क्या है, बहुत ज्यादा करीब आता जा रहा है। जो दिन बीत गया वो वापस नहीं आने वाला। हजारों साल पहले रसूल ने ये लिखा कि सब चीजों का खात्मा जल्द, लफ्ज इस्तेमाल किया, जल्द होने वाला है। तो सोचो आज हजारों साल बाद कितना जल्द होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है हम इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं इस दुनिया के साथ कि घर जाते ही हमें सारा कुछ मामूल के मुताबिक लगने लगता है और हम इस बात को फिर से भूल जाते हैं। हालेलुया। एक वक्त की रोटी खाने के लिए लोग परेशान होने वाले, ऐसा टाइम आने वाला है। लेकिन खुदावन कहता है अगर तू मेरी इबादत करेगा जी जान से, वो संडे दिखने दिखाने वाले नहीं, अगर तू जी जान से, तेरा किरदार भी, तेरी बोली भी, तेरे रवैये भी, यानी तू हर तरह से, अपनी बोली से नहीं, अपने गीतों से ही नहीं, अपने किरदार से भी मेरी इबादत करेगा, मतलब पाप को मना करेगा, किरदार से इबादत करेगा। जब तुम में मेरी इबादत करेगा तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और ये कमी और खटी तू नहीं देखेगा। सालों से ये काल, मुसीबतें, जंगें, ये पिछले सालों में भी पूरी दुनिया जब से बनी और आप बाइबल को पढ़े तो मुख्तलिफ नबियों के दौर में ये सब चीजें चलती आई हैं। इस कलाम से जिस तरह उन्होंने हासिल किया, इन बुरे दिनों में और जल्द खात्मा होने वाले दिनों में हम भी उन्हीं तरीकों को अपना के खुदा की बरकत को हासिल कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं। जिसमें से यहाँ रसूल ने एक बात लिखी, कहते हैं नंबर 1, अलर्ट रहो। रूहानी सेंस तुम्हारे एक्टिवेट होने चाहिए और वो बिना रोजे के नहीं हो सकते, ये बात याद रखना। हम टीवी देख के, फिल्में देख के और दुनियावी होशियार लोगों के साथ रह के दुनियावी होशियारी हासिल कर सकते हैं ना, ट्रिक्स पकड़ लेते हैं होशियारों के साथ रह के। तो बाइबल कहती है अगर तुम्हें रूहानी तनाव बनना है तो तुम्हें रूहानी संगति भी करनी पड़ेगी। कहते हैं जो तनाव के साथ रहता है वो आखिरकार तनाव बन ही जाता है, क्योंकि संगति उस पर असर डालती है। और अगर खुदा के रूह के साथ आप संगति करें, रफाकत करें, खुदा का प्यार, यीशु मसीह का फजल और रूहुल कुद्दूस की रफाकत, अगर आप उसकी संगति करें तो वो आपको स्पिरिचुअली होशियार बना देगा इस कलाम में से। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? बिना रोजा रखे आप स्पिरिचुअली होशियार नहीं बन सकते। और उसके बाद कहते हैं और दुआ करने के लिए क्या रहो? दुआ करने के लिए क्या रहो? तैयार रहो। हम किन चीजों के लिए आज तैयार हैं? थोड़ा सा सोचें जरा, किन चीजों के लिए आप तैयार हैं? लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, झगड़े के लिए कुछ कह दो, झगड़े के लिए बिल्कुल तैयार हैं, कोई निजायज बात कह दो तो बिल्कुल भड़कने के लिए तैयार है। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? किस चीज के लिए तैयार रहो? दुआ के लिए, क्योंकि बिना प्रेयर के इस धरती पे कुछ भी नहीं होता। खुदावन ने कह दिया था कि निजात यहूदियों में से होगी, मैं भेजूंगा अपने बेटे को कुंवारी के जरिए। लेकिन अगर आप पढ़ें लूका की अंजील को तो 2 लोगों का आपको जिक्र मिलेगा जो निजात दहिंदा के इजराइल में जाहिर होने के लिए प्रेयर्स करते थे।
एक हन्ना नबिया जो 84 साल से बेवा थी, और एक शमाउन नाम का आपको एक रूहानी शख्स मिलेगा जो हैकल में रहकर क्या करते थे, दिन रात दुआएं करते थे इस्राएल के छुटकारे के लिए। इसीलिए खुदा ने उसे कहा, जब तक तू छुटकारा देने वाले को देख नहीं लेगा तू सोएगा नहीं, तू मरेगा नहीं, तू वापिस अपने खालिक के पास नहीं आएगा। क्यों उसे कहा? क्योंकि वो ये बात इस बात को जाहिर करती है कि वो शख्स इस्राएल के छुटकारे के, और लिखा भी है, पढ़ना घर जाके लूका की इंजील 2 बाब को, कि वो इस्राएल के छुटकारे के लिए मिन्नतें करने वाला, प्रेयर्स करने वाला शख्स था। इसीलिए उसे कहा, जब तू छुटकारा देने वाले को देख ना ले तू नहीं मरेगा। वादा किया खुदा के रूह ने उसके साथ। इसीलिए लिखे, जैसे मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ यस्सु को हैकल में लेकर आए, लिखे वो आत्मा की अगुवाई से हैकल में आ गया। अब आप चाहते हैं कि इन बुरे दिनों में आप बचाए जाएं, तो आपको खुदा की निगाह में रास्तबाज बनना पड़ेगा। घर वाले प्रेयर नहीं करते, मैनू घर वाले दुआ नहीं करन देते, इसका मतलब वो घर वाले शैतान उनमें से काम कर रहा है और आप उनको करने दे रहे हैं। अगर नूह भी ये कहता तो खुद भी मारा जाता और पूरा घराना भी मारा जाता। उसके बेटों का सिर्फ नाम लिखा है, उसकी बीवी का नाम नहीं लिखा, उसकी बहुओं का नाम नहीं लिखा। बेटों का नाम लिखने का एक मकसद था कि आगे नस्ल चलनी थी, और फिर उनसे जो भी आगे जनरेशन चलनी थी उसके लिए उनके उसके बेटों के नाम लिखे। लेकिन ये नहीं लिखा कि उसके तीनों बेटे उसके साथ रास्तबाजी का जीवन जीते थे। नहीं लिखा ना? यह पढ़ा है कभी आपने? कितनों ने पढ़ा है कभी? ये हाथ उठाना सर। सिर्फ नूह के बारे में लिखा है, उसका घराने रास्तबाज था या नहीं कुछ भी नहीं लिखा। खुदा को घराना बाद में चाहिए, पहले आप चाहिए। वन सिंगल पर्सन, एक अकेला शख्स अगर हकीकी तौर पर खुदा को अपना आप सौंप दे, वो ड्रामेबाज क्रिश्चियन लाइफ नहीं, पाप भी चल रहे हैं, चुगली भी चल रही है, दिल में कड़वाहट भी है, दुआ भी नहीं, कोई बाइबल रीडिंग भी नहीं, खुदा के साथ मेल मिलाप वाली कोई जिंदगी नहीं, बस एक डुबकी ली है निशानी तौर पे, और सिर्फ जाहिरी मसीही बन के ढोंग मचा रहे हैं हम मसीही हैं। एक ऐसा मसीही जो मसीही का मतलब है मसीह का पैरोकार, जो मसीह के कदम पर कदम रखता हो, जो उसके किरदार में जीना सीख गया हो, जो उसके किरदार में जीने के लिए जिसने दुनिया को और हर एक चीज को, अपने हर एक नफा की चीज को मना करके जो मसीह में जीने लग गया है। अगर एक ऐसा शख्स एक घराने में हो, पूरे घराने की निजात का वो एक अकेला बाइस बन जाता। खुदा को भीड़ नहीं चाहिए, उसको कई बार पूरा घराना उसको कई बार नहीं चाहिए होता, उसको एक पर्सन चाहिए होता है और उसके वसीले वो घराना बचा लेते हैं। एक मूसा ने बहरे कुलजम चीर दिया ना, याद है कि नहीं? एक यशवा ने सूरज को थमा दिया, एक मरियम की हाँ पूरी दुनिया को निजात दहिंदा दे दी। वन सिंगल पर्सन बहुत पावरफुल है अगर वो खुदा के साथ हाँ कर ले, खुदा के साथ रूहुल कुदुस के साथ हकीकी यूनिटी कर ले। मरियम ने की ना तो पूरी दुनिया को निजात मिल गई, निजात दहिंदा मिल गया उसकी हाथ से। उसने कहा मैं मर्द को नहीं जानती, उसने कहा मर्द की जरूरत भी नहीं, डिफरेंट प्लान है। हालेलुया। फरिश्ता ने कहा एक डिफरेंट प्लान लेके आया हूं, किसी तीसरे की जरूरत नहीं, तेरी अकेली की जरूरत है। रूहुल कुदुस तुझ पर साया करेगा,
और तू रूहुल कुदुस की कुदरत से हामला होगी। कहते यस आमेन, हालेलुया। उसने हॉली स्पिरिट के साथ हाँ की, यस कहा उसको, उसके साथ संगति की, रफाकत कर ली, एग्री हो गई और पूरी दुनिया के लिए उसने नजात दहिंदा को इस दुनिया में लाने का एक वे बन गई, जरिया बन गई। प्रॉब्लम पता क्या है कि आज तक आपने अकेले ने बपतिस्मा लिया, पूरा घराना क्यों मसीह में आ नहीं सका? रीजन ये है, आप रूहानी होशियार बनना आपने सीखा नहीं, आपने दुनियावी होशियारियां अभी तक बीच बीच में से छोड़ी नहीं। और नंबर 2, आप कभी भी दुआ करने के लिए तैयार नहीं रहे लंबे दिनों तक, थोड़े दिनों तक तो शायद रह गए। कब दुआ करते हैं आज मसीही लोग? चर्च आके, उसके बाद जिस दिन रोजा रख लिया, वो भी रोजा कब रखा? जब कोई जेन्युइन मसला बन गया, हल कराना है खुदावंद को, तो रोजा रख लिया। अब रोजा रखिया तो दुआ करनी पड़ेगी। बहुत सारे कहते हैं हमें ये काम दो, हमें बताओ क्या करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ पहले दुआ करो, जो दुआ कर गया वो सब कुछ कर लेगा। अब उसी में पता लग जाता है कि ये बंदा क्या करेगा। जो क्रिश्चियन दुआ नहीं कर सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो कुछ अगर कर भी रहा है ना तो उसका वक्ती आप जल्दी उसको सुनोगे कि वो गिर गया, पाप में गिर गई, वो गिर गया। बाइबल में लिखा है रास्तबाज अगर अपनी रास्तबाजी करना छोड़ दे और गुनाह करने लग जाए तो उसकी रास्तबाजी उसको हरगिज ना बचाएगी। इसका मतलब मुझे जब तक, कहता है जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। थोड़े साल चलने के लिए नहीं, मिनिस्ट्री शुरू कर, जिंदगी का ताज तेरा ही है, क्योंकि तूने इतनी रूहें बचाई हैं। वो रूहें तो तेरे सबब बच गई, पर तुझे खुद को बचाने के लिए जान देने तक वफादार रहना पड़ेगा अगर तुझे वो ताज चाहिए। हालेलुया। कहते अगर रास्तबाज अपनी रास्तबाजी को छोड़ दे तो जरूर मारा जाएगा। बात समझ आ रही है? इसका मतलब मुझे जान देने तक, जब तक मैं इस दुनिया से रुखसत नहीं हो जाता या मसीह मुझे जिंदा को उठा नहीं लेता, मुझे उसके साथ मसीही जीवन में वफादार रहना है लगातार। आज वफादारी उतनी देर तक है जब तक हमारी तारीफ हो रही है और सब हमें अच्छा अच्छा कह रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा अफसोस तुम पर जब सब तुम्हें अच्छा कहें। कितनी उल्टी सी बात है। हम चाहते हैं सब हमें अच्छा कहें। यीशु ने कहा तब तुम पर हाय है, अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें अच्छा कहे। इसका मतलब तुम सबके तरीकों से जी रहे हो, इसलिए तुम्हें सब अच्छा कहते। जब कुछ तुम्हारे मुखालिफ, क्योंकि तुम उनके हिसाब से चल नहीं रहे, तो वो तुम्हारे मुखालिफ है। और जब तुम मेरे कहे के मुताबिक चल रहे हो और जो मेरे मुताबिक चल रहे थे वो तुम्हारे साथ एग्री हो गए, आधे तुम्हारे साथ और आधे तुम्हारे खिलाफ, तुम बीच में हो, तुम सेफ हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। दुआ करने के लिए क्या रहो? तैयार रहो, क्योंकि बिना दुआ के ना तो तुम रास्तबाजी के जीवन में बने लंबा चल सकते हो, टिके रह सकते हो, ना ही तुम्हारा घराना निजात पा सकता है। हालेलुया। जब हम जिन्होंने पहले बपतिस्मा ले कह लो जड़े अगे लगे ने, वही कदी दुआ कर रहे ने, कदी नहीं, कदी गाला, कदी कुछ, तो जिन्हें पिछे आना उन्हों का की बने? असी बपतिस्मा लैके कल नूं फिर सानू कोई वधिया लगन लग जे, फिर असी ओदे नाल ते जिन्हें पिछे आना वो की करूं? हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है जितनी जिंदगी पीछे पाप में गुजार ली ना वो बहुत है, जब मसीह में आ गए हो तो फिर पूरी तरह आ जाओ, पूरे आ जाओ। अगर आप दुआ करने के लिए हर वक्त तैयार नहीं हैं
तो फिर तैयार हो जाएं वो सब कुछ झेलने के लिए जिसे दुनिया जिसकी तरफ तेजी से बढ़ती जा रही। हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के रात को रैप्चर मूवी देख रहे थे। बहुत एक अमेजिंग समा था कि खुदावंद, और उसमें अगर आप देखना चाहें तो आप जरूर देख सकते हैं उसको। उसमें 6 या 7 बच्चे होते हैं, उनके छोटे छोटे होते हैं, तो सारे बच्चों को प्रेयर करवाते हैं। वो सब बच्चे प्रेयर करते हैं, वचन पढ़ते हैं, रोज सब डाइनिंग हॉल में इकट्ठे होते हैं और सारे प्रेयर करते हैं। जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, 3 भाइयों को और 1 बहन को बाहर दोस्त मिल जाते हैं, यारी बढ़ जाती है। और जो बाकी 3 होते हैं, 4 गुमराह हो जाते हैं और 3 घर पे रह जाते हैं, साथ चलते हैं, रोज माँ बाप के साथ प्रेयर करते रहते हैं। 4 गुमराह हो जाते, उनके माँ बाप रोज रो रो के उनके लिए प्रेयर करते। एक दिन वो एक खादिम को बुलाते हैं कि आप हमारे नौजवान जब तक ये छोटे थे मसीह के साथ चल रहे, जैसे ही बड़े हुए हैं चर्च से डिस्कनेक्ट। सबने अपनी, इन तीनों ने भी गर्लफ्रेंड और लड़की ने भी बॉयफ्रेंड बना लिया, बाहर की दुनिया में क्लब जाते हैं, सब बुरे काम कर रहे हैं। वो पास्टर उनके लिए प्रेयर करते हैं, वचन देते हैं, वो हंसते हैं, कहते हैं हमें पता है बहुत टाइम है अभी आने में, तो जब आने लगेगा ना यीशु मसीह तो हम कर लेंगे अपने आप को सही। उनमें से एक जो है ना, वो उस खादिम की बातें उसके दिल को छूती हैं और एक तौबा कर लेता है, बच जाता है, रिपेंट करता है, बहुत रोता है, माँ बाप से माफी मांगता है और फिर से अब वो 4 माँ बाप के साथ प्रेयर करने लगते हैं और 3 रह जाते हैं। तो जब बारी आती है तो 4 बच्चे और 2 माँ बाप रैप्चर हो जाते हैं और पीछे वो सिर्फ रोते और चिल्लाते। चर्च जाते हैं तो चर्च में भी यही हाल हुआ, क्योंकि सब जगह से खुदावंद के मुकद्दस लोग उठा लिए गए होते और बहुत सी जगहों पे सुनाने वाले भी उधर ही साथ बैठे होते। कहते क्योंकि जो हमने कहा ना, हमने उसको खुद माना नहीं। और वहां पर वो लोग चिल्लाते हैं और रोते हैं कि यीशु अब हमें माफ कर दे। हालेलुया। खुदावंद ये बहुत सालों से इस चीज की अवेयरनेस दे रहा था, और अब उस चीज की वीडियो जब देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है। मैं अपनी टीम को कहती होती थी ये न्यूज पे चलेगा देखना, और अब जो वीडियोस बनाते हैं वो खुदावंद के लोगों ने बनाई है, खुदा के रूह से, क्योंकि रूह अपने लोगों को सेम आगाही देता है कि पूरा वो दिखा रहे हैं कि न्यूज में चल रहा है कि बिलियंस ऑफ बिलियंस लोग गायब हो गए, समझ ही नहीं आई कहाँ गए, और जो पीछे रह गए वो रो रहे हैं और पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। और बहुत से खादिम उसमें रो रहे हैं कि हमने अपने लोगों को कभी ये बातें बताई ही नहीं, और लोग रो रहे हैं उनको, तुमने हमें कभी ये सब बताया ही नहीं था, तुम हमें और बातें इधर उधर की करते रहे, हमें तुमने हकीकी तालीम हमें क्यों नहीं दी। अपने आप को खुश नसीब कहें खुदा के बड़े फजल के लिए कि उसने आपके ऊपर ऐसों की ड्यूटी लगाई हुई है जिन्हें वो लेके आता है कि वो सब बातें बताओ जो होने को है। हालेलुया। कहते हैं क्या है, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। और एक और खत में पौलुस रसूल लिखते हैं, कहते हैं जब तुम इन सब बुरी बातों की खबरें सुनो ना तो आसमान की तरफ देखो और हाथों को उठाकर कहते ना ठंडी आह भरो कि तुम्हारे बदनों की मुखलसी का वक्त नजदीक आ गया। और कहते हैं इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो कि हमारे छुटकारे का वक्त नजदीक आ गया। मसीहा जल्द हमें लेने आएगा और हम उसे रूबरू देखेंगे। लेकिन इन सारी चीजों में सब तरह के हालातों का मुकाबला और अपने आप को कायम रखने का और दूसरों को बचाने के लिए हमें स्पिरिचुअली अलर्ट, जिसमें प्रेयर और फास्टिंग के जरिए, फिर दूसरे तौर पर हमें दुआ के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। आप दरियां सब बिछा लेंगे, गीत सारे गा लेंगे, आप नाइट प्रे रखो, बोलो सारी रात वर्शिप करनी है। अगर एक बंदे भी जमाई लेना तो मैंने दसना, और आप बोलो नहीं पहले से 2 सॉन्ग होंगे, उसके बाद पूरी रात प्रेयर करनी है, फिर मुझे बताना कितने टिकेंगे। शैतान को मालूम है
कि प्रेयर इस जमीन के ऊपर परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। और अगर इन्होंने वो कर ली ना, ये मुझे उड़ा देंगे, तबाह कर देंगे अपनी जिंदगी से, अपने घराने से मुझे। इसीलिए वो लोगों को प्रे नहीं करने देता। सारा दिन सारी चर्च के सारे कामों में एक्टिव, भाग दौड़, प्रेयर टीम में उत्थे जमाइयां, कलाम हो रहे उत्थे जमाइयां। कलाम भी औखे सौखे होके सुनी लेंदे ने, क्योंकि उन्होंने पता है यार नाल ही पाया, उन्हें जानते ही खो लेना। देखा, वो फीलफुल उनसे कलाम के बीच को चुरा लेता है। फीलफुल, वो बड़ा अलर्ट है, आप नहीं है, वो बहुत अलर्ट है। हालेलुया। चर्च में आते हैं, मैंने पहले भी बताया था, कोरिया चर्च, जो कोरियन चर्चेज है ना, जब मैं 2004 में एक पास्टर के पास थी तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं और मेरी वाइफ कोरिया डॉक्टर लीजे रॉक का चर्च जो खुदावंद में खुदावंद के खादिम सो गए एक बड़ी सेवा करके, कहते उनके चर्च में हम गए तो मैंने पिक्चर देख के पूछा, मैंने कहा ये हेडफोन आपने लगाए हुए हैं कि किस लिए लगाए? क्योंकि वो दोनों हेडफोन लगा के तो यूं फ्रंट पे खड़े थे ऑल्टर के। तो मैंने कहा ये आपने क्यों लगाए हुए? कहते ये इसलिए हैं कि वहां पे क्योंकि मुख्तलिफ जुबानों वाले लोग आते हैं तो उन्हें ये जो हेडफोन है ना वो दिए जाते हैं। और इसमें एक सिस्टम किया गया है कि आपको, वो पास्टर कोरियन में प्रीच कर रहा है, लेकिन आपने अगर इसका वो सिस्टम कर ले, इंग्लिश वर्जन जो भी सुनना चाहते हैं तो आपको ट्रांसलेट होके इंग्लिश में समझ आएगी, ये जो भी आपकी बोली समझ आई। ऐसा ही ईमानदार लोग आज चर्च आगे करते हैं। चर्च आते हैं, कलाम सुनने वाले हैंड फ्री लगाते हैं, सुन के उधर ही चर्च में वापस दे के चले जाते हैं। एलो जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ सुन लिया, बहुत मेहरबानी। बाद में रोना, बाद में पछताना, फिर हाय हाय करके तौबा करना बड़ा दुख देगा, याद रखना। क्योंकि बाइबल में लिखा है, खुद यीशु मसीह ने मुकाशवा 3:10 में कहा, वो बड़ी मुसीबत जो जमीन के इस जहां के रहने वालों पर आने वाली है। लिखा है जब से ये दुनिया बनी है तब से ऐसे मुसीबत धरती पे नहीं आई जो आने वाली। हालेलुया। मां बाप मसरूफ हैं, औलाद नू किसी तक पहुंचाण ले, औलाद मसरूफ है मां बाप नू किते होर ही पहुंचाण ले, अपनी उसमें वो मसरूफ है। मेहरबानी से अब रूहानी तौर पर होशियार हो जाए। लिखा है यीशु ने कहा, सांप की तरह होशियार और कबूतर की तरह भोले बनो। कबूतर की नेचर है वो किसी को नुकसान नहीं देता, कहता दुनिया ले भोले बन जाओ, किसी को अपनी जात को नुकसान ना दो, पर सप वांगू स्पिरिचुअली अलर्ट हो जाओ। बहुत खुश, जितने भी जानवर हैं खुदा ने बनाए हैं, सब में से चालाक और होशियार है सांप। कहा स्पिरिचुअली जो तुम रूहानी लोग हो, अलर्ट हो जाओ, सांप की तरह होशियार बनो कि तुम्हारा वैरी दुश्मन तुम्हें नुकसान ना दे पाए, और तुम किसी को नुकसान ना दो। उस मामले में कबूतर की तरह बन जाओ कि तुम्हारी जात से किसी को नुकसान ना मिले, लेकिन अपने आप को नुकसान ना देने दो किसी को, इसलिए खुद के लिए भी सांप की तरह होशियार बन जाओ। हालेलुया। दिन बुरे न्यूज नहीं बता रही, ये लिखा वचन आपको सालों से बता रहे हैं। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, वर्ल्ड वॉर, ये वो सारी चीजें जो आप सुन रहे हो बाइबल पहले से बता रही है कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, तुम जल्दी करो। हालेलुया। नूह की तरह नई फैमिली सुन रही, जस्ट उनके लिए प्रेयर करते रहो, अपने कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, बचाए जाएंगे वो, फेथ रखो। लेकिन ऐसा जैसा फिर नूह था, वो नहीं, उन्होंने नहीं कर देते, ना करो, गाला कट कुट के आप ही दुआ च बह गए, कुछ नहीं हो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? प्रेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खाना एक टाइम दा मिस हो जाता ते कर दो, प्रेयर एक टाइम दी भी मिस ना करो। हालेलुया।
बहुत जरूरी है। हम समझते ना सारे इस बात को कि जिस तरह महंगाई आ रही है, एक जॉब ना गुजारा नहीं है, तो एक टाइम की प्रार्थना ना किवें गुजारा हो सकता, प्रेयर एक टाइम की कैसे गुजारा कर सकते हो, भी 10 मिनट वाली जिहदे विच 7 मिनट पिछे ध्यान रहिंदा है, माड़ा जिहा ध्यान लगदा है ते 10 मिनट पूरे हो जाते। आप ये बाइबल को लो, जे खुदा तानू तौफीक दे नू पढ़न दी ते पढ़ो, रसूलों के अमाल को पढ़ो और देखो। और आज भी खुदा के उन बड़ी बड़ी कलीसियाओं को जो बेदारी लाने का वसीला बनी है, उन खादमों को, उन कलीसियाओं को पूछो, बिना प्रे के कुछ भी नहीं हुआ। एक आदिम प्रार्थना, खुदा ने कहा कि प्रेयर शुरू कर, मैं तुझे एक विजन दूंगा, मैं तुझे बड़ी सेवा देना चाहता हूं। खुदा ने और कोई बात नहीं कि उसने प्रेयर शुरू कर दी गैर जुबान में। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, 1 महीना हो गया, 1 महीना 15 दिन, 2 महीने पूरे हो गए, कुछ भी नहीं हुआ सिवाय जबड़े पीड़ करत, क्योंकि उसने घंटों घंटों गैर जुबान में प्रेयर शुरू कर दी थी। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, और उसके प्रेयर कर करके ये जबड़े दुखने लग गए। और सिर्फ इर्द गिर्द थोड़ा सा फैल गया कि यहाँ पर एक बंदा है जो घंटों घंटों उसकी दुआ की आवाज आती रहती है गैर जुबान में, और कुछ भी नहीं हुआ। 2 महीने जब हो गए, उसने कहा खुदावंद कुछ भी नहीं हुआ, आपने कहा था मैं तुझे तेरी खिदमत जो है मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ सिवाय इस दर्द के, मुझे कुछ नहीं मिला। एक जगह एक बड़ी मीटिंग हो रही थी और खुदावंद ने उसे कहा तो उस मीटिंग में जा। वो वहां गया और वहां जाकर जैसे वो कुर्सी पर बैठा तो उसके साथ वाली कुर्सी में एक आदमी अपना एक्सरे लेकर बैठा था, जिसका कूल्हे का जोड़ जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया हुआ था, अपनी जगह से हटा हुआ था कूल्हे का जोड़, और वो बहुत तकलीफ में था। और वो साथ जो है वो वहां पे उसको उसके घर वालों ने कुर्सी पे बिठाया हुआ। कहते पाखरू ने मुझे कहा इसकी तरफ देख। कहते मैंने जैसे उसकी तरफ देखा और आत्मा ने मुझे कहा कि प्रार्थना शुरू कर दे। मैंने प्रेयर शुरू कर दी। कहते थोड़ी देर के बाद मुझे जोर से टक की आवाज आई और वो बंदा उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया। ये करती है प्रेयर। हमें समझ तो नहीं आता, शुरू में दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन उसका वो आदमी उसी वक्त खड़ा हो गया। कहता ये बंदा मेरे पास बैठा और जैसे ही बैठा इसने प्रेयर शुरू कर दी, और जैसे इसने थोड़ी देर प्रेयर शुरू, अब 1 मिनट भी नहीं हुआ, मेरा कूल्हा अपनी जगह पर जाकर मुझे फील हुआ कि मेरी हड्डी यूं ऊपर हुई और जाकर राइट जगह के ऊपर लग गई और आवाज आई बकायदा तौर के ऊपर। और वहां से उस मैन ऑफ गॉड की मिनिस्ट्री का आगाज हो गया जो खुदा ने उससे कहा। हालेलुया। बिना प्रेयर के कोई मूव नहीं, कोई रिवाइवल नहीं। रिवाइवल के हम सेमिनार तो रख सकते हैं, सिखा सकते हैं, पर रिवाइवल आता कैसे है ये बिना प्रेयर के कभी पॉसिबल नहीं। हालेलुया। और ये छोटी मोटी प्रेयर वाली बात नहीं है। रिवाइवल क्या है? बेदारी, रूहानी बेदारी, जो आप भी चाहते हैं अपनी हर एक को ये चाहिए, खादिम को चाहिए ताकि वो अगले लेवल पर जाए और बेदारी आए उसकी कलीसिया में, उसके घराने में। एक ईमानदार को चाहिए कि मेरे घराने में बेदारी आए, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में आए, लेकिन आएगी कैसे? छोटी सी मिसाल बताती हूँ। हर कोई चाहता है कि घर की जरूरतें पूरी हो और महीने का राशन घर में पड़ा हो और किसी भी चीज की कमी ना हो। ये आएगी कैसे? ये कैसे आएगी? घर में राशन, जरूरत की चीजें कैसे आएंगी? बोलो जल्दी बताओ। कैसे से? पैसे से। आप मेहनत भी कर दो, पैसा हाथ में ना आए तो क्या कर लो? ये सब चीजें कैसे आएंगी? पैसे से। इसी तरह जो कुछ रूहानी दुनिया से आपको चाहिए वो कैसे आएगा? प्रार्थना से, दुआ से, और वो जो ईमान के साथ खुदा के कलाम में से की जाती। आप शादी ब्याह में देखो खूब डीजे बज रहा होता है, आओ बंद करें डीजे वाले, जरा दुआ करनी है, और दुआ करते खुदा बाप तेरा शुक्र करते, यीशु मसीह तूने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से हो मैं वहां उनके बीच में हूं।
कितना धोखा दे रहे हैं वो अपने आप को, उन्हें मालूम ही नहीं। अगर हम इसी हवाले को इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो लिखे है वो गेट टुगेदर जब वो लोग होते हैं जिनमें मसीह बसता है, जब वो गेट टुगेदर करते हैं तो मसीह आता है। दूसरे बंदे नहीं आए डीजे बंद करी जरा दुआ करनी है, 2 मिनट की दुआ ते 6 घंटे का साउंड चलना है। कभी यीशु मसीह उनके बीच में नहीं आता। वो खाम का वचन को वेस्ट कर रहे, बोल रहे, कुछ भी नहीं होना। ये जादू टोना तो है नहीं कि तू ही पढ़ते चल जाएगा। इसको बोलने के लिए एक स्पेशल जगह चाहिए जिसको करैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये उस जगह पे, मान लो कि सिग्नल इतने नहीं आएंगे, मैं इधर आऊंगी तो मेरा माइक शोर करेगा, हाँ अब मुझे सही जगह पे जाना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर चाहते हो कि ये वचन काम करे कुदरत के साथ, तो इधर उधर से हट के आपको सही लोकेशन पे आना पड़ेगा जिसको मसीही करैक्टर, मसीही किरदार कहते हैं। अब यहाँ पर यानी मसीही किरदार में होकर मैं ये वचन बोलूंगी, ये सामर्थ के साथ। ये लिखा है, ये तेज रूह है, बंद बंद और गुदे गुदे में से होके गुजर जाता है। ये खुदा का कलाम तेज है, यानी स्पीड के साथ काम करता है, कुदरत के साथ। इसीलिए आप 1000 बार भी बोल रहे हैं वचन तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि आप सही जगह पे नहीं आके बोल रहे। कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम से यानी मुझ में होकर मुझे पुकारेंगे, मैं उनके बीच में उतर आऊंगा। हालेलुया। और यही बात कितना सादा सा कलाम है और हमें समझ नहीं आ रहा। असल में हमें समझ आ रहा है, हम समझना चाहते नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? बस सब चीजों का खात्मा क्या है? कितनी जल्द होने वाला है? बहुत जल्द होने वाला है। और क्या करो? होशियार, बस होशियार और दुआ करने के लिए तैयार। अलार्म बंद करके सोना नहीं है। हालेलुया। पहले ही अलार्म पर उठना है। अगर आप प्रेयर करके सोए ही 4 बजे और 6 बजे का अलार्म है तो वो और बात कि आप थोड़ी देर और रेस्ट करना चाहते हैं और आप 4 घंटे के बाद उठेंगे। लेकिन आप 9 बजे के 10 बजे के पड़े हुए हैं और 6 बजे भी अलार्म बंद करके फिर दूसरी तरफ के हो गए, तो ये दुख की बात है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? सो यही करना है चर्च। आप खुद इसी तरह बच सकते हैं और यही एक वाहिद तरीका है जिससे आप अपने पूरे घराने को बचा सकते हैं कि वो दुख सहने के लिए पीछे 7 सालों में ना रह जाए। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के अपनी आंखों को बंद करो सब।